माता की कृपा से आज हमें माँ भगवती की परिक्रमा करते करते लगभग 75 दिन के आसपास हो गए। वो कर रहे हैं, महाराज जी के सानिध्य में ही रात्रि का निवास हुआ है, रुकना हुआ है। महाराज जी का बढ़िया आश्रम है यहाँ पर, जहाँ ईश्वर ने जन्म लिया लेकिन मनुष्य के रूप में जन्म लिया, और उन्होंने कहा भी कि मैं भगवान। जैत गांव से निकल रहे हैं और ये जैत गांव जो है, ये शिवपाल जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और मध्य प्रदेश के पावन तट पर हम विराजमान हैं। 70 से 75 दिन, लगभग 75 दिन हो गए हमें माँ नर्मदा की परिक्रमा में निकले। नर्मदे हर। आज 21 दिसंबर की यात्रा हम राम जानकी मंदिर यहाँ सरदार नगर से प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज जी के सानिध्य में ही रात्रि का निवास हुआ है, रुकना हुआ है। महाराज जी का बढ़िया आश्रम है यहाँ पर। आप केशव दास महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज हैं। किस अखाड़े के महाराज जी? दिगंबर अखाड़े। दिगंबर अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा है दिगंबर अखाड़ा, और महाराज जी यहाँ पे विराजमान हैं और नर्मदा वासियों की परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और यहाँ पे बढ़िया है, वो कुछ नया निर्माण के लिए भी युद्ध स्तर पे महाराज जी कार्यरत हैं, लगे हुए हैं। महाराज जी कुछ बताइए परिक्रमा के बारे में, कुछ भी बताइए अपने बारे। नहीं, परिक्रमा वासी खूब आते हैं राम जी यहाँ। हाँ, और माँ नर्मदा की कृपा है तो खूब आते हैं, रुकते हैं। सत्य। यहाँ भी सेवाएं हो ही रही है और परिक्रमा करे रहे हैं लोग। जी। बहुत अच्छा लगा हमारे आपके सानिध्य में रुक करके। जय श्री और राम। भगवती फिर ऐसे दर्शन होता रहे आपका। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। माँ नर्मदा जी के घाट का दर्शन करिए। कल रात्रि में हमने दर्शन कराया था, प्रातःकाल यहाँ से निकल रहे हैं और प्रातःकाल लगभग 9 साढ़े 9 समय हो चुका है। तो यहाँ से हम माँ भगवती का दर्शन पूजन करके अब आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नर्मदे हर। शिवराज सिंह का स्थान है, शिवराज का गांव है। शिवराज यहाँ पहले मुख्यमंत्री थे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम जैत गांव में पहुंच गए हैं और जैत गांव से निकल करके अब हम आगे की ओर जाएंगे। ये जैत का गांव है। पूछते हैं नर्मदे हर, कैसे हैं? ठीक है। कौन सा गांव है? जैत गांव। ये शिवराज जी का गांव के? हाँ, शिवराज जी। यही गांव के हैं? हाँ। वाह, यही की जन्मभूमि है। अच्छा, तो उनका घर कहाँ था? उनका घर इधर है आगे। बहुत सुंदर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम
जैत गांव से निकल रहे हैं। और ये जैत गांव जो है, ये शिवपाल जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मामा जी जिसे कहा जाता है, उसी गांव के उनका जन्म है। इसी गांव में उनकी पैतृक भूमि है, पैतृक स्थान है, नर्मदे हर। जी जी जी। तो इसी गांव में वो पैदा हुए थे और आज भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो शिवपाल यादव जी की इस गांव से हम लोग निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर ही गांव है। यहीं से निकल करके छोटे से गांव का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है और आज भारत का एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बन जाते हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। होलीपुरा की ओर हम बढ़ रहे हैं और होलीपुरा में अब यहाँ पर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जींद परिवार 14 मड़ी पूज्य महाराज जी ने परिक्रमा वासियों के लिए रुकने का केंद्र खड़ा किया है। परिक्रमा वासी रुके हैं। नर्मदे हार। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर व्यवस्था आपने की हुई है ट्रॉली की और साथ में चल रहे हैं। मैं दिल्ली से श्यामगिर सवाई मठ से, क्या बात है, अशोक कुमार जो है और अपने गुरु रमनगिरी जी के आशीर्वाद से यहाँ पर कम्मा में आया हुआ हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, बड़ा आनंद मिला। मैया के यहाँ अभी कोई इच्छा करो और अभी इच्छा पूरी होगी। निश्चित निश्चित निश्चित। मैया जो है ऐसे ऐसे प्रसाद दिलवाती है जिसकी के बखान नहीं किया जा सकता। सही बात है। और कब चले थे? मैं 2 नवंबर को चला हूँ कम्मा लेकर के और तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। हाँ। बाकी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही आनंद में। पैदल ही। हाँ, बहुत सुंदर। और मैया के तट पर जो आनंद है वो। ये ट्रॉली बनाई हुई है, आपने सामान रखा है? ये पूरा सामान है। अब बहुत और कहीं कठिन हो तो उठा भी लेते हैं? हाँ, उठा भी लेते हैं, कोई रसीद नहीं। और महाराज श्री ने यहाँ जलपान की और इसकी व्यवस्था की हुई है, चाय की। महाराज जी शुभ नाम? महतमन्नागिरी महाराज जी हैं, जूना अखाड़ा जी। वाह, बहुत सुंदर महाराज जी। तो ये कौन सा गांव है? नारायणपुर। नारायणपुर है। होली सिटी आगे, होलीपुरा? नहीं, होलीपुरा नहीं, नांदेड़ है आगे। नांदेड़, ठीक है, ठीक है। 3 किलोमीटर आगे है नांदेड़। जी जी जी, बहुत सुंदर महाराज जी, धन्यवाद। नर्मदे हार, नर्मदे हार। हम एक गांव में पहुंच गए हैं। नर्मदे हार कौन सा गांव है? नांदेड़। इसके आगे क्या पड़ेगा? कितनी दूर? 2-3 किलोमीटर। 2-3। नर्मदे हार। नांदेड़, नर्मदे हार, नर्मदे हार। सामने माँ नर्मदा जी का घाट है और अभी हम उधर जाएंगे। अभी यहाँ से ऊपर चढ़ के ये कुसुमखेड़ा गांव है और कुसुमखेड़ा गांव में ही भोला स्वरूप महाराज जी हैं जो अग्नि अखाड़े के ब्रह्मचारी हैं और अग्नि अखाड़े के श्री महंत सचिव भी हैं। तो यहीं पे आज हम रुकेंगे इनके पास ही और यहाँ पर आज और कल का दिन देखते हैं कब निकलेंगे। आज की विश्रांति यहीं पे है, दोपहर में ही आ गए हैं, यहीं रुकेंगे। नर्मदे हार, कुसुमखेड़ा। कुसुमखेड़ा, हाँ। ठीक है। ये कौन सा आश्रम है यहाँ पे? ये सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर है यहाँ पे। अच्छा, रुकने की व्यवस्था रहती है? हाँ, रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की सब व्यवस्था यहाँ से नीचे जाके। ठीक है। आपका गांव यही है? हाँ, मेरा यही है। क्या शुभ नाम है? मेरा रोहन राजपूत। रोहन राजपूत जी। नर्मदे हार। हम पहुँच गए हैं अपने आश्रम, आज के गंतव्य स्थान तक, और आज और कल भी यहाँ रुकने वाले हैं। ये आश्रम हमारे मित्र, हमारे अनन्य सखा भोला स्वरूप महाराज जी का है और भोला स्वरूप महाराज जी के यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था। इधर भी मुझे लगता है गायों के लिए कोई व्यवस्था बना रहे हैं, बातचीत से पता चलेगा। और बहुत अच्छी यहाँ परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था भी है। सत्यनारायण भगवान का मंदिर है कुसुमखेड़ा में, तो हम यहीं पहुँच गए हैं कुसुमखेड़ा सत्यनारायण मंदिर में। नर्मदे हार। संघ में कैसे जुड़ा जाता है मुझे?
माँ नर्मदा की कृपा से आज हमें माँ भगवती की परिक्रमा करते करते लगभग 75 दिन के आसपास हो गए। और आज हम कुसुम खेड़ा गांव में अग्नि अखाड़े के स्थान पर भोला स्वरूप जी महाराज जहाँ महंत हैं तो वहाँ पे हैं। तो यहाँ रुके थे तो हमारे अनन्य, हमारे प्रिय, हमारे घनिष्ठ विद्यार्थी काल से ही हम जब थे तब से ही हमारे हर कार्य में मार्गदर्शन करने वाले भी और हर हम काम में हमें स्नेह बनाने वाले मुकेश त्यागी जी भाई साहब आए हैं मिलने के लिए। काशी में हम लोग काफ़ी लंबा समय रहे साथ में और समय समय पे मिलते रहते हैं, मगर आज इनका प्रवास आसपास में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी हैं तो आज मिलने के लिए आए हैं। प्रसन्नता का विषय कल आ गए थे, रात्रि हमारे साथ ही निवास हुआ इनका स्नान। तो आज हम लोगों ने माँ नर्मदा जी का स्नान करके प्रातः काल के सत्र में बैठे हुए हैं और भी मंडली आ गई है मिलने के लिए। तो क्या क्या नाम है थोड़ा थोड़ा बताते रहिए। पंकज शर्मा। पंकज शर्मा जी। पंकज जी क्या करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? बरेली में। बरेली। भूपेंद्र शर्मा। भूपेंद्र शर्मा जी सोनू भार्गव नगर परिषद में जॉब करते हैं। नगर परिषद में। बहुत सुंदर। प्रियंका शास्त्री जी, इनको आप पहचानते होंगे, विष्णु जी हैं। ओम राज। ये ओम राजपूत जी। ओम राजपूत जी यहीं से गांव के रहने वाले हैं। तो मुकेश जी भाई साहब के साथ आज बैठे हैं। आनंद आ रहा है। बड़े दिनों के बड़े पुराने विचार, पुरानी कथाएं स्मरण कर रहे थे। तो भाई साहब कुछ बताइए यात्रा के बारे में। आप तो इस पूरे क्षेत्र से, एक एक गांव से, एक एक स्थान से परिचित हैं। यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति को भी जानते हैं और यहाँ की सामाजिक संरक्षण को भी जानते हैं। यहाँ सेवा केंद्रों को भी जानते हैं, कृषि को भी जानते हैं। यानी कि समाज को सुधारने के लिए और समाज के अंदर जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन सब विषयों के ऊपर आपका चिंतन, मनन और कार्य रहता है, सेवा के प्रकल्प रहते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कुछ। तो स्वामी जी, वैसे भारत के बारे में तो कहा ही जाता है कि भारत की जो धरती है ये देवों की भूमि है। दुनिया के इतिहास को उठा करके देखते हैं तो दुनिया में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं उनमें उनके जिन भी ईश्वरों ने कहा तो उन ईश्वरों ने जन्म नहीं लिया, उनके दूतों ने जन्म लिया। भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां ईश्वर ने जन्म लिया लेकिन मनुष्य के रूप में जन्म लिया और उन्होंने कहा भी कि मैं भगवान हूं, लेकिन मनुष्य रूप में जन्म लेकर के भारत के समाज को, भारत की संस्कृति को, भारत के सामाजिक जीवन को एक दिशा देने के लिए समय समय पर मनुष्य जीवन के रूप में आया हूं। एक बात। दूसरी बात, भारत सन्यासियों की भूमि है। भारत के अंदर जितने मत पंथ संप्रदाय हैं, जितने प्रकार की धार्मिक आस्था की धाराएं हैं, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसीलिए भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपना भगवान, अपनी पूजा पद्धति चुनने का अधिकार है। और भारत के सनातन ने कहा कि ईश्वर एक है, सत्य एक है, उसको जानने के, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। तो हमारी जितनी धाराएं हैं वो धाराएं उस परम सत्ता तक पहुंचाने का एक मार्ग है। उसी में से एक मार्ग है माँ रेवा की परिक्रमा। ये जो माँ रेवा की परिक्रमा है, ये परिक्रमा सामान्य परिक्रमा नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो परिक्रमा करने वाला है वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति के पुण्य कर्म रहे होंगे, जिसके कारण माँ रेवा ने उस व्यक्ति को माँ रेवा की परिक्रमा करने की अनुमति दी और उसका सौभाग्य दिया। तो आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। अभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया है। उसका एक कारण ये भी है कि आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि नर्मदा जी की परिक्रमा करने जब चलेंगे तो साथ में चलेंगे। तो साथ में चलने की बात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि स्वामी जी 2025 में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है, स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। संघ का प्रचारक हूं तो मेरे जीवन के प्रथम कार्य में संघ का कार्य प्रथम है, उसके बाद में बाकी कार्य है। लेकिन आपने थोड़ा सा माई ने जल्दी बुला लिया। मैं तो यही मानूंगा कि माई ने आपको जल्दी बुला लिया। और परिक्रमा दो प्रकार की, माँ रेवा की भी।
हम तो बहुत दूर रहते हैं, चंडीगढ़ में, कभी काशी में, कभी कहीं पे भारत के उत्तर भारत के क्षेत्र में घूमते हैं। आप तो मध्य भारत में मां नर्मदा के आसपास ही रहते हैं। आप नित्य हनुमत परिक्रमा करते हैं, कभी उछल करके उस पार, कभी उछल करके इस पार, कभी यहाँ से बड़मोली, कभी कोई घाट, कोई घाट। तो नित्य परिक्रमा आपकी हो रही है। व्यवस्थित परिक्रमा जो है, व्यास परिक्रमा जो 3600 किलोमीटर की या 3500 किलोमीटर की है, तो वो भी भगवती जरूर आपसे कराएगी। अभी सेवा के कार्यों से आपसे हनुमत परिक्रमा की सेवा ले रही है मां नर्मदा। लेकिन अद्भुत है, जो लोग देख रहे हैं वो इस महिमा को जानते ही हैं। आज अपन जब माई का आचमन करके और प्रभात स्नान करने के लिए गए तो एक दृश्य आप सब लोगों ने भी देखा। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांव में रहने वाले हमारे जनजाति समाज के गजानन जी तो माँ रेवा के बारे में कहते हैं, बोले महाराज जी हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने उनके आंचल में जन्म लिया है, लेकिन मैं जिस दिन गांव में हूँ तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं माँ रेवा को आकर के दीपक नहीं रखता है। एक गजानन जी जनजाति समाज के बिंदु 5 किलोमीटर दूर से प्रतिदिन आकर के जो जिस दिन गांव में उस दिन माँ रेवा का एक संस्कार में ढल करके पूजन कर रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि इस माँ रेवा के कारण सनातन की कितनी बड़ी रक्षा और सनातन को कितनी बड़ी दिशा देने का एक कारण माँ रेवा बनी है। माँ रेवा को मैकल सुता भी बोला जाता है। दुनिया के अंदर बाकी कोई नदी नहीं है जिसकी परिक्रमा होती हो, एक माँ रेवा है जिनकी परिक्रमा रहती है। तो मुझे भी एक कल से आप लोगों के साथ में धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का सौभाग्य मिला। रात में लंबे समय तक अपन सब बैठ करके चर्चा करते रहे और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा। हमारे कुछ कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं जो ज़्यादा व्यस्तताओं के हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में एक 20 जनवरी के बाद एक 2 दिन के लिए आप लोगों के साथ में फिर मिलकर के अमरकंटक भी आना है, वहां से जहां से का प्रयास रहेगा। अमरकंटक रेवा का उद्गम क्षेत्र है, आने वाले हैं, प्रवाह प्रारंभ होता है, तो वहां पे भी हम मिले। आप सभी को प्रणाम है। आप लोगों की यात्रा तो सफल होगी, इसमें कोई व्यवधान है नहीं। और मुझको भी इसके कारण से इस सौभाग्य में शामिल होने का एक अवसर मिला। तो बाकी तो माई है और माँ तो निश्चल होती है, सबके लिए प्रेम बराबर रहता है। एक माई है जो प्रेम का बंटवारा नहीं करती है, सबके लिए बराबर प्रेम रहता है। तो हमारे गौरव जी ना, तो गौरव जी भी आ गए हैं। गौरव जी यहीं रहते हैं और आश्रम में परिक्रमा वासियों की और अतिथियों की और सबकी चिंता करते हैं। तो मां नर्मदा के तट पर ही ये बहुत सुंदर रमणीय स्थान है जहाँ पर हम बैठे हैं। बड़े सुंदर घाट हैं और आप इसका दृश्य देखिए तब तक। नर्मदे हर जटा शंकरी हर, मां नर्मदा के पावन तट पर हम विराजमान हैं। 70 से 75 दिन, लगभग 75 दिन हो गए हमें मां नर्मदा की परिक्रमा में निकले हुए और आदि से बहुत अधिक परिक्रमा हम कर चुके हैं। 40% परिक्रमा लगभग हमारी अविशेष बची है। आज कुसुमखेड़ा घाट पर विराजमान है। अग्नि अखाड़े का यह दिव्य स्थान भी है। अपनापन था तो इसलिए आज पूरा दिन विश्राम किया है यहाँ रहकर। कल आ गए थे, दोपहर का भोजन यहीं पाया और आज पूरा दिन रुके। कुछ लोग मिलने वाले आए थे, उनसे वार्ता भी हुई और मुझे लगता है कि कल अब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो अमरकंटक की ओर प्रस्थान करेंगे। मां नर्मदा की कृपा और उसकी अनुभूतियाँ तो बड़ी अलग अलग प्रकार की हैं। जब तक साधक स्वयं चल करके मां नर्मदा के पावन घाट की परिक्रमा नहीं करता है, तट की परिक्रमा नहीं करता है, तब तक उसको अनुभूति नहीं हो सकती। आपके जीवन में वो अंकुरित जागृत हो जाए, माँ के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, माँ की भक्ति आपके साथ आ जाए, इसके लिए कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको चलचित्र के माध्यम से माँ के घाट, माँ के तीर्थ, माँ के ऋषियों मुनियों के द्वारा स्थापित मंदिरों का दर्शन कराते ही रहते हैं। कोई वार्ता मन में होती है तो वो भी बता ही देते हैं। कुछ चिंतनीय बात होती है, कुछ स्मरणीय बात होती है तो आती है तो जरूर बताते हैं।
आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न की जिज्ञासा हो तो आप जरूर बताइएगा। संवाद से ही हल निकलता है और संवाद से ही विषय आता है। जहां तक होगा हम आपके उस प्रश्न का हल करने के लिए लगे ही रहेंगे। मां नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण करने के बाद एक संवाद का हम आपस में क्रम चलाएंगे, जिसमें प्रश्नों का जिज्ञासा समाधान का ही एक कार्यक्रम होगा। प्रश्नों को हम लेंगे और सुनाएंगे उत्तर धर्मशास्त्रों से, स्मृतियों से, पुराणों से, वेद शास्त्र इत्यादि ग्रंथों से, सनातन वांग्मय में उसे प्रमाण से कैसे कहा है, जो आपके मन में जिज्ञासा है, जो भी है सनातन धर्म के बारे को जानने के लिए मां नर्मदा को, तीर्थों को, व्रतों को, उपवास को, कथाओं को करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं, सत्य असत्य को, सब विषयों के ऊपर हम लोग चर्चाएं को धीरे धीरे आगे चल के करेंगे जिज्ञासा समाधान के माध्यम से। और आप इससे हमारे संवाद से जुड़े ही रहिए। आप जुड़े भी हैं, बहुत प्रेम मिलता है आपका। आगे चल करके मां नर्मदा के तट पर एक केंद्र भी स्थापित करेंगे, जो सेवा केंद्र होगा, साधना केंद्र होगा। ये माँ ने संकल्प मन मन में विचार किया है। काफ़ी समय से माँ की यात्रा करते करते चिंतन हुआ कि जब हजारों लोगों के यहाँ से भोजन करके हम लोग निकल रहे हैं तो अब हजारों लोगों को कराने की स्थिति में भी आ जाएं। तो ऐसा कुछ स्थापित करेंगे, साधना केंद्र भी बनाएंगे। बहुत कुछ करने के लिए कार्य है। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, हम तो संकल्प कर सकते हैं, करने के लिए तो माँ ही सहायक है। तो कल से हमारी यात्रा फिर से प्रारंभ हो ही जाएगी। आज पूरा दिन विश्राम में बीता है। तो इसी संवाद के साथ आप जुड़े रहिए। आपके मन में कोई जिज्ञासा बात होती है तो आप जरूर बताया करिए। और आपका स्नेह प्रेम माँ के प्रति बढ़े, माँ की कृपा आपके ऊपर हो, यश कीर्ति प्रतिष्ठा प्रदान माँ आपको करे, इतना ही कहता हूँ। क्योंकि रोज कुछ ना कुछ वार्ता तो होती ही है। तो कल से फिर शुरू करेंगे प्रातःकाल से, फिर से आप आगे के कार्यक्रमों में मिलेंगे, तीर्थों में मिलेंगे। तो आज के लिए हम कुसुम खेड़ा अग्नि अखाड़े के स्थान से पूरे दिन के विश्राम में आज अब तक कुछ विशेष नहीं है, और जितना है उतनी भगवती की कृपा है। नर्मदे हर।